आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद ये है कि इस्लाम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अरकान मेरे ब्रदर अजीज लतीफ़ अनवर साहब के मकान पर आए और उन्होंने बातचीत की। मेरे टिकट को लेकर के जो गलतफहमी थी और जो जल्दबाजी में जो फैसला हुआ उस पर मुझे ये कहना है कि मैं शेख रशीद खानवते के साथ हमेशा से लगा था और मेरे टिकट को लेकर के कुछ मुझको देरी या कुछ गलतफहमी हुई उस पर मैंने जिस तरीके से जो भी फिर आगे का लाए अमल हुआ जज्बात में, उस बात को लेकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड शेख आसिफ साहब की इमा पर यहाँ पर हमारे मकान पर आए, वहाँ से किया है और एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई कि आपने जो है 8 नंबर वार्ड का जो है पैनल का भी इस्लाम पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ था, आपने इसमें जल्दबाजी कर दी है सलीम अनवर साहब। तो आप इस पर जो है एक बार सोचे। ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लतीफ़ अनवर के पास और हम लोगों के पास और मेरे अहले खाना और मेरे जो भी मोहल्ले के जवाबदार थे इनके पास रखा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो एक जज्बात में लिया गया फैसला था। मैं इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार का ख्वाहिशमंद हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इस पर मुस्बित कदम उठाएगा, यही मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि हमने हमा वक्त तो आवाम के और वार्ड के काम किए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह और अजीज़ करते रहेंगे। और जिस तरीके से इस वार्ड और इस शहर ने हमारा साथ दिया है आगे भी देते रहेंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। और आगे की बात जो है, जो मेरे से लिया गया जल्दबाजी में फैसला, इनकी तरफ से ये बात आई कि आपने थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। 8 नंबर के पैनल का जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और आपने जो है सलीम भाई जल्दबाजी कर दी। ऐसा फिर बाद में मुझे भी महसूस हुआ और ये लोगों ने भी आकर के जो है उसी बात को आगे बढ़ाया। मैं इस्लाम पार्टी का ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ। अब इनके कहने के हिसाब से आगे की बात जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। सलीम साहब, एक सवाल था, आपकी घर वापसी मानी जाए? पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आकर के हमसे जो बात की और जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। तो अब हम जो है जिस तरीके से इस्लाम पार्टी में ख्वाहिशमंद है उसी तरीके से आज ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। जी बोलिए। गुज़श्ता दिनों सलीम अनवर साहब की राब्ता हाफिज़ पर आनन फानन में जो फैसला लिया गया था, आप लोगों के माध्यम से वो खबर हम तक पहुंची। हमने हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब की गोशगुजार की और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान ने बैठकर ये मशवरा किया कि सलीम अनवर साहब ने गलतफहमी की वजह से ये फैसला लिया, क्योंकि 8 नंबर में अभी तक किसी का टिकट बाकायदा तौर पर पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। इसलिए सलीम अनवर साहब ने जो फैसला लिया वो उजलत पे लिया। ये हम लोगों का एक फ़ैसला था जिस पर हम हमारे लीडर की इमा पर लतीफ़ अनवर साहब से मुलाकात किए। लतीफ़ अनवर साहब की, हमारी सलीम अनवर साहब की और उनके जो जिम्मेदार थे उनकी हमारी मज़बूत बातचीत हुई और बातचीत में ये तय हुआ कि आज तक 8 नंबर वार्ड में किसी का भी ऐलान नहीं हुआ है, तो आपका भी ऐलान करने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए जो फ़ैसला हुआ आपने लिया, उनको भी एहसास हुआ कि फ़ैसला जल्दबाजी में लिया गया, गलत फ़ैसला था। हम हमारे जो शहरी सदर एजाज उमर साहब और रियासती सदर जो है नवीद खतीब साहब, ये लोग करीब कल सुबह 10 बजे से पहले, क्योंकि कल फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, सुबह 10 और 11 के बीच में वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 2 के पैनल का ऐलान करेंगे। ये जो प्लान नहीं हो रहा था इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया था। अब एकदम वक्त तो कम बचा है, यानी कल हो सकता है दोपहर 3 बजे तक के वक्त है, अभी भी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं है, तो इनकी उम्मीदवारी तय है ऐसा समझा जाए क्या? इनके साथ दीगर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, यानी इनका भी हो जाएगा। सलीम अनवर साहब के नाम के साथ दीगर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल इंशाअल्लाह पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे सदर की मौजूदगी में ऐलान हो जाएगा।